हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और एक्चुअली देखिए, इसमें हमने कॉमन एरर्स को लिया है। और कॉमन एरर्स चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें आती ही आती हैं। तो स्पेशली ये जो सीरीज है हम डीएसएसबी को टारगेट करके ले रहे हैं। अदरवाइज आपका टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, एसएससी सभी में इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमन एरर पे आते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन आपको मिलने जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिएगा और देखते चलते हैं आपकी तैयारी कैसी है, कितना आप स्कोर कर पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट द एरर इफ एनी, कि इसमें एरर को देखिए आप, अगर कोई एरर है तो। फर्स्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर्स इन लॉज हु लिव इन बॉम्बे हैज कम टू स्टे विद अस। तो देखिए, माई ब्रदर इन लॉज, मेरे ब्रदर इन लॉज जो बॉम्बे में रहते हैं, हैव कम टू स्टे विद अस, वो हमारे साथ रहने के लिए आ गए हैं। तो यहां सबसे पहली चीज आप नोटिस करें, माई ब्रदर इन लॉज। क्लियर। और देखिए, एक्चुअली क्या होता है, जो ब्रदर इन लॉज इसने दिया है, यहाँ पर जो एरर है वो पहले ही सेक्शन में है। क्योंकि कभी भी जब प्लूरल बनता है, कंपाउंड नाउन का जब हम प्लूरल बनाते हैं, तो उसका एक रूल होता है कि उसमें जो मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड में हम एस या एस लगाते हैं। अब ब्रदर इन लॉज में जो मेन वर्ड है वो है ब्रदर। तो यहां पर जो एस लगेगा वो लॉज में नहीं लगेगा, वो लगेगा ब्रदर्स इन लॉ। आगे ऐसी रहेगा, ब्रदर्स इन लॉ। इसी तरह से कई बार जैसे हमारे पास आ जाता है मेड सर्वेंट। इसमें देखिए, मेड सर्वेंट को जब हम प्लूरल बनाएं तो मेड में एस लगाए, मेड सर्वेंट या मेड सर्वेंट्स। मेन वर्ड क्या है यहाँ पे? मेन वर्ड है यहाँ पे सर्वेंट, तो सर्वेंट में एस लग जाएगा, मेड सर्वेंट्स। ऐसे ही कई बार आपका आता है स्टेप सन। तो स्टेप सन में स्टेप और सन, मेन वर्ड क्या है आपका? सन है। तो प्लूरल किसका बनेगा? स्टेप सन्स। क्लियर। ऐसे ही चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। तो यहां पर जो मेन वर्ड है वो है मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर्स। तो ये एक रूल हमारा अप्लाई होता है कंपाउंड नाउन को लेके। क्लियर। जहां कंपाउंड नाउन हो तो उसका जो रूट वर्ड है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें प्लूरल जो है उसका बनाना है। तो पहले वाले सेक्शन में यहाँ आपको एरर देखिए, माई ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस। क्लियर। तो ये वाले सेक्शन में आपको एरर देखिए। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। शीला चंद्रा began her concert by chanting Om, turning it finally into an experience close with prayer. शीला चंद्रा began her concert by chanting Om। देखिए, कोई एरर यहां पर नजर नहीं आई। टर्निंग इट फाइनली इनटू एन एक्सपीरियंस, और उन्होंने इसको किसमें फाइनली एक एक्सपीरियंस में टर्न कर दिया इसको, क्लोज बाय प्रेयर। क्लोज विद प्रेयर नहीं आना चाहिए, क्लोज जो होता है वो फॉलो करता है बाय को। क्लियर। सॉरी, क्लोज बाय नहीं आएगा, क्लोज टू प्रेयर। क्लोज जो फॉलो करता है वो करता है टू को, क्लोज टू समथिंग और क्लोज टू समबडी। क्लियर। मैं किसी चीज के क्लोज हूं तो वहां भी यूज कीजिए क्लोज टू। क्लियर। और क्लोज टू समबडी, क्लोज टू समथिंग। तो ये वाला सेक्शन आपका क्लोज विद प्रेयर, यहां पर आपको एरर दिख जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। आई एडवाइज्ड माई सन, मैंने अपने बेटे को सलाह दी, टू इंगेज टू कुलीज इंस्टीड ऑफ वन, कि वो दो कुली को इंगेज कर ले एक के बजाय, बिकॉज द लगेज वॉज टू मच हैवी फॉर अ सिंगल कुली, क्योंकि जो लगेज था वो टू मच हैवी, बहुत अधिक हैवी था एक सिंगल कुली के लिए। तो यह नोटिस करें, आई एडवाइज्ड माई सन। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन करने हो, एक एक सेक्शन को आप करते जाइएगा, एक एक सेक्शन देखिए कि वो सही है कि गलत है। मैंने सलाह दी अपने बेटे को, ठीक है, टू इंगेज टू कुलीज इंस्टीड ऑफ वन।
ओके, नो एरर। टू इंगेज, ठीक है, बिकॉज द लगेज वॉज टू मच हैवी फॉर अ सिंगल कूली। देखिए ए और बी दोनों सेक्शन ओके हैं, कोई एरर यहां पर नहीं दिख रही है। एरर कहां पर है? बिकॉज द लगेज वॉज टू मच हैवी, टू मच हैवी। अब जरा आप यहां नोटिस कीजिए, अगर हम लाते हैं टू मच हैवी, हैवी मिल जाता है आपको एडजेक्टिव। क्लियर? टू मच के बाद ध्यान रखिए, टू मच अगर कहीं आता है उसके बाद आप फॉलो होता है नाउन। अगर कहीं टू मच आप लगा रहे हैं, टू मच, तो इसके बाद लगाइए आप नाउन। क्लियर? टू मच हैवी नहीं आएगा। अगर आपको लेना है, क्या आपके पास है एडजेक्टिव, तो मच, टू और हैवी, ये आप यूज कीजिए। मच, टू, हैवी। प्रैक्टिकली देखने में आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस में शायद कोई गलती ना हो। तो ध्यान ये रखिए, किसको ध्यान रखिए? अगर आपके पास आता है टू मच, तो टू मच के बाद क्या यूज करना है आपको? नाउन। और अगर नाउन नहीं है, आपके पास है एडजेक्टिव, तो आप यूज कीजिए मच टू। क्लियर? मच टू और प्लस आपका एडजेक्टिव आ गया। तो यहां पर जो एरर हो गई आपकी, टू मच हैवी नहीं होगा, यहां हो जाएगा आपका मच टू हैवी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सीवी रमन वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, कि जो सीवी रमन थे वो भारत के उन महान सपूतों में से थे, महान बेटों में से थे, हु हैज अर्नड एवरलास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्चेस, जिन्होंने एवरलास्टिंग फेम पाई किसके लिए? फॉर साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए। तो सीवी रमन वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, कोई एरर यहां नहीं दिख रही है। हु हैज अर्नड, जिन्होंने पाई है एवरलास्टिंग फेम। ओके, देखिए एक चीज ध्यान आपको रखना है, अगर कहीं रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, ये रहा आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट। अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आ रही है, ये जो आपको हैज दिख रहा है, ये वॉज दिख रहा है, सॉरी हैज दिख रहा है, हु हैज, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट है ग्रेट सन्स, तो उसके हिसाब से वर्ब आती है। ये रिलेटिव प्रोनाउन आपका हु से पहले जो आपके पास सब्जेक्ट दिख रहा है, क्लियर, इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब आएगी। तो ग्रेट सन्स अगर दिख रहा है तो आप लेके आएंगे इसको हैज की जगह हैव, हैज आपका नहीं आएगा। क्लियर हुआ क्यों नहीं आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन पे रूल आपका अप्लाई होता है। तो कौन से सेक्शन में एरर हो गई आपकी? हु हैज अर्नड, यहां आपकी एरर जो है वो हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, टू पुट ऑफ आवर शूज, कि हम अपने शूज को पुट ऑफ यानी उतार दें, बिफोर एंटरिंग द सेंक्टम सेंक्टोरम ऑफ एनी टेम्पल और मास्क। सेंटम सेंक्टोरम होता है एक जो पवित्र स्थल होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं सेंक्टम सेंक्टोरम। कि किसी टेम्पल या मास्क का जो सेंक्टम सेंक्टोरम है, वहां पर जो पवित्र स्थल है, उसमें एंटर करने से पहले हम अपने शूज को उतार दे, ये हमारी ड्यूटी है। क्लियर? तो इट इज आवर ड्यूटी, नो एरर, टू पुट ऑफ आवर शूज, अपने जूते उतार दे, बिफोर एंटरिंग द सेंक्टम सेंक्टोरम ऑफ एनी टेम्पल और मास्क। क्लियर? अब देखिए यहां पर आप पुट ऑन कहते हैं पहनने के लिए, लेकिन पुट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज टाल देना। जब आपने डिले कर दिया किसी काम को, किसी काम को टाल दिया, ये फ्रेजल वर्ब है, तब आप यूज करते हैं पुट ऑफ। अच्छा, पुट ऑफ गाड़ी से उतरने के सेंस में भी आप यूज करते हैं, बस से उतर गए वहां भी आप पुट ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन
अगर आपने जूता पहन लिया तो आप यूज करेंगे पुट ऑन, और जूता उतार दिया तब आप यूज करेंगे टेक ऑफ। क्लियर? टेक ऑफ जूता उतारने के सेंस में आप यूज करते हैं, और पुट ऑन में कह रहा था गाड़ी पे चढ़ने के सेंस में यूज करेंगे, उतरने के नहीं। क्लियर? रेक्टिफाई कर ले इसको। तो यहां पर आपको जो एरर दिखी वो क्या दिखी कि पुट ऑफ आप नहीं यूज कीजिए, यहां आप यूज कीजिए आप टेक ऑफ। क्लियर? कि जूते उतार दे आप किसी भी पवित्र स्थल में एंटर करने से पहले। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज पेन्स, इन पेन के बारे में केवल एक जो अच्छी वस्तु है, अच्छी बात है, वो क्या है? आर देयर कलर एंड देयर साइज, कि इनका कलर और इनका जो साइज है वो है। अब यहां नोटिस करें, द ओनली गुड थिंग नो एरर, अबाउट दीज पेन्स नो एरर, आर देयर कलर। अब हमें ये जो पेन्स दिख रहा है, पेन्स के हिसाब से हमें यहाँ वर्ब दिख गई आर, हमने बिल्कुल ओके मान लिया इसको। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, जब ऐसा केस हो, पहले सबसे पहले काम आप वर्ब को जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि सब्जेक्ट क्या है आपके सेंटेंस का। द ओनली गुड थिंग, सब्जेक्ट क्या है आपका? ये थिंग है, और थिंग भी कैसी? ओनली गुड थिंग। क्लियर? तो जब थिंग यहां सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो ये जो वर्ब आर है ये क्या कर रही है भाई? यहां आनी चाहिए आपके पास इज। पता लगा क्यों आएगी इज? क्योंकि यहां जो आपका सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, द ओनली गुड थिंग, तो वर्ब आएगी आपकी सिंगुलर। क्लियर हो गया सेंटेंस? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ही विल सर्टेनली हेल्प यू, वह निश्चित रूप से आपकी हेल्प करेगा। इफ यू विल आस्क हिम इन अ प्लीजेंट मैनर, अगर हम उसको प्लीजेंट मैनर में आप उससे मांगोगे तो वो सर्टेनली आपकी हेल्प करेगा। अब यहाँ एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पर आपके पास दो क्लॉज मिल गई, एक तो ही विल सर्टेनली हेल्प यू, और इफ यू विल आस्क हिम। ये हो गई आपकी प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गई आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट, या मेन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किस में होती है? वो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होगी वो होगी आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में। हिंदी में आपको दोनों क्लॉज मिलेगी, फ्यूचर टेंस में दोनों में आपको गागी गेम दिखाई देगा, लेकिन जब आपको इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है तो इंग्लिश में जो आपकी मेन क्लॉज है वो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में रखनी है, बाकी क्लॉज आपकी दिख जाएगी किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ही विल सर्टेनली हेल्प यू, वो तुम्हारी निश्चित रूप से हेल्प करेगा, बिल्कुल ठीक है। इफ यू आस्क हिम, विल हटा दीजिए यहां पर, यहां लेकर आइए इफ यू आस्क हिम। क्लियर? क्या रूल है यहाँ पे कि जब दो क्लॉज आपके पास हो, हिंदी में दोनों फ्यूचर में दिखाई देंगी, लेकिन इंग्लिश में जो मेन क्लॉज है वो आपको फ्यूचर में रखनी है, और जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है वो आपको रखनी है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वार्डन फॉरबेड द स्टूडेंट, वार्डन ने मना कर दिया किसको? स्टूडेंट को। फ्रॉम लीविंग द हॉस्टल, हॉस्टल छोड़ने से वार्डन ने उसको, स्टूडेंट को रोक दिया। तो वर्ब है यहाँ पे फॉरबेड, मना करना। पास्ट फॉर्म क्या हो जाती है? फॉरबिड, और पास्ट के बाद पीपी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो जाती है? थर्ड फॉर्म जिसको आप कहते हैं फॉरबिडन, फॉरबेड, फॉरबिड और फॉरबिडन। क्लियर? अच्छा, फॉरबेड मना कर दिया, किसको मना कर दिया? जब फॉरबेड आप यूज करें तो फॉरबेड के बाद आप यूज करें टू, फॉरबेड प्लस टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? यानी फॉरबेड के बाद आप लेकर आइए, ये जो दे रखा है इसने फ्रॉम लीविंग नहीं आएगा आपका, फॉरबेड टू लीव आप ये लेकर आइए, आप यूज कीजिए यहां पर किसका? इन्फिनेटिव का। क्लियर? किसके बाद? आपके बाद जहां भी आपका हो क्या? फॉरबेड, फॉरबेड के बाद आप लेकर आए टू, और टू के साथ आपका आ गया लीव।
क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट आइदर टेल मी, आप या तो मुझे बताएं द होल स्टोरी, पूरी स्टोरी को, और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, कि आप मुझे कम से कम पूरी कहानी सुनाएं, पूरी नहीं सुनाते हैं तो मुझे कम से कम उसका क्या सुनाए, फर्स्ट हाफ तो उसको सुना दीजिए। यू मस्ट आइदर टेल मी, देखिए आइदर के साथ में ज्यादातर जो गलती आपको मिलती है, आइदर की जो पोजीशन होती है उसकी पोजीशन को लेकर आपको गलती मिलती है। क्लियर? यानी आइदर जहां चॉइस देता है वहां आपको इसको स्टैंड करना है। चॉइस कहां हो रही है? यू मस्ट आइदर टेल मी, आइदर टेल मी, क्लियर, द होल स्टोरी, तो चॉइस तो भाई होल स्टोरी को और एटलीस्ट फर्स्ट हाफ को लेकर हो रही है। तो ये जो आइदर की पोजीशन है आप यहां से हटाइए, मी से पहले आप इसको लगा दीजिए कहां, आइदर द होल स्टोरी यहां पर प्लेस कर दीजिए। यू मस्ट टेल मी, आप मुझे बताइए, आप मुझे सुनाइए, आइदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट ऑफ इट, और कम से कम इसका पहला हाफ। बात क्लियर हो गई? यानी आइदर जहां भी आपको दिख जाए जिस भी सेंटेंस में, तो आइदर और को ध्यान ये रखिएगा, जहां पर चॉइस होती है उस दोनों चॉइसेस से पहले आपको आइदर और का यूज कर देना है। तो फर्स्ट हाफ, फर्स्ट ए पार्ट में इसके आपको एरर दिख गई है। ट्वाइस 12 मेक्स 24, ट्वाइस 12 यानी दो बार 12 आप ले लेते हैं तो वो बन जाता है 24। अच्छा ओके, देखिए जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनसे पहले उनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से हम यूज करते हैं। जैसे 2 and 2 मेक 4 की मेक्स 4, 2 and 2 मेक्स 4 और मेक 4 दोनों ही ठीक है। 2 and 2 is 4, 2 and 2 are 4। क्लियर? तो ट्वाइस 12 मेक्स 24 पहले सेंटेंस को और दूसरे सेंटेंस, यहाँ इस सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ में कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर कई बार हम कंफ्यूज हो जाएं तो यहाँ जो वर्ब आपको दिख रही है ये वर्ब भी मेक भी आ सकता है और आपका मेक्स भी आ सकता है, यानी वर्ब आपकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज हो सकती है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये सेंटेंस आपका देखिए बिल्कुल ओके है, नो एरर पे आप यहां पर डी पार्ट में इसके जाइए। चलिए आगे बढ़ जाए। इट इज नेसेसरी दैट एवरीबडी मस्ट हैव अ हाउस, ये आवश्यक है कि एवरीबडी मस्ट हैव अ हाउस, कि सबके पास एक घर हो। आवश्यक है कि हर व्यक्ति के पास एक घर हो। भाई अब नोटिस करें, इट इज नेसेसरी, नो एरर, दैट एवरीबडी मस्ट हैव ए हाउस। ओके, भाई मुझे जो गलती यहां दिखी, देखिए जो मस्ट कह रहा है, मस्ट, यहां पर मस्ट वाले सेक्शन में आपको एरर दिखी। क्यों दिखी? जब नेसेसरी इसने कह दिया आवश्यक है, तो फिर मस्ट का यूज ना करके आप यूज कीजिए शुड का। इट इज नेसेसरी दैट एवरीबडी शुड हैव ए हाउस, यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति के पास एक घर हो। क्लियर? ध्यान रखिए, जब आपका मस्ट हो गया या नेसेसरी हो गया, भैया तो मस्ट होगा या नेसेसरी होगा। क्लियर? दोनों चूंकि सुपरफ्लुअस हो गया, भाई मस्ट और नेसेसरी दोनों एक ही चीज हम कैसे कह सकते हैं, तो यहां पर जो मस्ट है, मस्ट की जगह आप यूज कीजिए शुड को। बात क्लियर हो गई? ओके। द स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम द चर्च, जो स्कूल है वो कहां है? विद इन 100 yards फ्रॉम द चर्च। ओके, स्कूल है विद इन 100 yards, जरा इस सेक्शन को नोट करें क्योंकि फ्रॉम द चर्च और इसमें कोई एरर नहीं दिख रही है, यहीं पर स्ट्रेस देना पड़ेगा। विद इन 100 yards, जब हम यूज करते हैं 100 तो हम क्या यूज करते हैं? 100 रुपीज। उससे पहले हम न्यूमेरिकल्स यूज करते हैं 100, 200, 300। तो विद इन 100 yards जो कह रहा है, यहां आप यूज कीजिए विद इन 100 yards। क्लियर? तो ओनली 100 yards मत यूज कीजिए, यहां विद इन 100 yards। तो एरर आपको कहां दिखेगी?
100 में लिखेगी, 100 yards फ्रॉम द चर्च। इसको आप ऐसे लीजिए सेंटेंस को। आगे बढ़ते, इट इज इजी टू सी दैट, ये देखना आसान है कि अ लायर्स डिविनियोर्स इन कोर्ट मे बी प्रेजुडिशियल अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट, कि एक लायर के जो डिविनियोर्स है, डिविनियोर्स क्या कहते हैं, जो परिश्रम है, मेहनत है, कोर्ट में मे बी जो प्रयास है, प्रीजुडिशियल अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, हिज क्लाइंट, क्लाइंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, अगेंस्ट ना हो। क्लियर। अब देखिए यहां पर एक वर्ड लेके आया है ये प्रीजुडिशियल, प्रीजुडिशियल कहते हैं आप, जो एक वर्ड है आपके पास डेट्रीमेंटल। देखिए डेट्रीमेंटल क्या होता है आपका, हानिकारक होता है, तो प्रीजुडिशियल जो होता है वो आपका होता है हानिकारक के सेंस में। तो जो डेट्रीमेंटल आप कह रहे हैं और या प्रीजुडिशियल कह दिया, इनके साथ एक प्रपोजिशन आती है डेट्रीमेंटल और प्रीजुडिशियल, ये आप यूज कर, इसका मतलब क्या हो गया इस वर्ड का, प्रीजुडिशियल यानी हार्मफुल के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं। तो हार्मफुल, प्रीजुडिशियल या डेट्रीमेंटल, इन सब के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो फिक्स प्रपोजिशन है आपके पास, वो आती है टू। यहाँ जो अगेंस्ट दिख रहा है, अगेंस्ट यहाँ नहीं आएगा। क्लियर। तो एरर क्या दिखी आपको, ये प्रपोजिशन की एरर दिखी, सी वाले सेक्शन में अगेंस्ट आपका यहाँ नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ जाए। आई एम हियरिंग अ लॉट अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एड्स दीज डेज। आई एम हियरिंग, शायद यहाँ पहले ही सेक्शन पे जाइए आप। आई एम हियरिंग, हियरिंग का कोई मतलब नहीं होता, ये जो वर्ब होती है स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जिनमें हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। सी, हियर, फील, स्मेल और टेस्ट। सी, हियर, फील, स्मेल और टेस्ट, इनके लिए हमें कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, तो इन वर्ब्स को हम कहते हैं स्टैटिक वर्ब्स। और ये जो वर्ब्स यूज होती हैं ये किस में यूज होती है, आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है। लेकिन जब ये जो वर्ब्स हैं इनके मीनिंग अगर डिफरेंट हैं, किसी स्पेशल सेंस में यूज हो रही है, तब ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज हो जाती है। क्लियर। जैसे द जज इज हियरिंग द केस, इज हियरिंग, वो केस सुन रहा है, केस क्या है, कंप्लेंट्स हैं। क्लियर, शिकायतें हैं, मुकदमा है, तो वो हियरिंग अलग हो गया इस हियरिंग से। बात समझ में आई। तो यहाँ आई एम हियरिंग, मुझे सुनाई दे रहा है प्रॉब्लम्स ऑफ एड्स, इन दिनों एड्स की प्रॉब्लम्स मैं सुन रहा हूं बहुत ज्यादा, तो आई एम हियरिंग की जगह आप यूज कीजिए आई हियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हियर, सी, स्मेल, फील, टेस्ट, इन सब के साथ यही रूल आपको फॉलो करना है। चलिए, यू कैन गेट, आप पा सकते हैं ऑल द इंफॉर्मेशंस यू वॉन्ट इन दिस बुक, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप इस बुक में पा सकते हैं। तो ऑल द इंफॉर्मेशन, देखिए इंफॉर्मेशन जो होती है आपकी होती है यूसी, अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर। और जब अनकाउंटेबल होती है, यूसी होती है आपकी इंफॉर्मेशन, तो इसके साथ फिर इंफॉर्मेशन क्यों ले आए, यानी इसका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। क्लियर। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर में प्लूरल नहीं बनाते। क्लियर। शुगर, बहुत सारी चीजें हैं, वाटर, जितनी मटेरियल नाउन्स हैं उनको आप प्लूरल नहीं बनाते। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशंस नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इंफॉर्मेशन, कि यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू वांट इन दिस बुक। क्लियर हो गई बात। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को जब भी प्लूरल बनाया जाता है तो उसके साथ में हम कोई स्पेशल चीज लगा देते हैं, एन आइटम ऑफ, a piece of, उस तरह से। क्लियर। तो यहां हम सिंगुलर यूज करेंगे इंफॉर्मेशन। ही परसिस्टेड टू डू इट इन स्पाइट ऑफ माई एडवाइस। परसिस्ट कहते हैं दृढ़ रहना, दृढ़ रहने के सेंस में हम परसिस्ट को यूज करते हैं। और देखिए परसिस्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे, यहां टू डू इट इन स्पाइट ऑफ, वो इस पर अड़ा रहा, इन स्पाइट ऑफ माई एडवाइस, मेरी एडवाइस के बावजूद भी वो इस पर अड़ा रहा।
तो आप जब परसिस्ट होते हैं तो परसिस्ट के बाद आप याद रखिए एक प्रोपोजिशन आपके पास होती है, परसिस्ट इन समथिंग, इन समथिंग, और परसिस्ट इन डूइंग समथिंग। यानी समथिंग और डूइंग समथिंग दोनों सेंस में यूज होता है। इसके बाद आपको वर्ब मिले तब भी आपको इन यूज करना है, और अगर वर्ब ना मिले, कोई वस्तु मिले, तब भी आपको इसमें इन यूज करना है। तो परसिस्ट के बाद आप प्रपोजिशन क्या यूज करेंगे? परसिस्ट टू डू नहीं आएगा, परसिस्टेड, परसिस्ट इन डूइंग इट। क्लियर? ये आपको सेंटेंस मिल गया। ही परसिस्टेड इन डूइंग इट इन स्पाइट ऑफ माई एडवाइस। क्लियर? चलिए आगे वाले सेंटेंस पे आ जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, दैट इंडिया वुड नॉट हैव स्पेंट सो मच ऑन डिफेंस, कि भारत डिफेंस पर इतना अधिक खर्च नहीं करता, इफ सम ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर। अगर जो पड़ोसी कोई देश है वो रेस्ट्रिक्ट कर देता डिफेंस का जो खर्च है उसको, अगर वो कम करने की पॉलिसी अडॉप्ट करता, तो भारत इतना अधिक डिफेंस पर खर्च नहीं करता। क्लियर? देखिए जरा, हैज सेड दैट इंडिया वुड नॉट हैव, ओके, वुड नॉट, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गई आपको, ठीक है। ये टेंस आपको कौन सा दिख रहा है? यहां आपको दिख रहा है कंडीशनल सेंटेंस, ओके। इफ सम ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज अडॉप्टेड, तो यहां जो अडॉप्टेड आपको दिख गया, एरर आपको कहां मिली? जो कंडीशनल सेंटेंस में मोस्टली जो एरर आपको दिखेगी वो वर्ब में मिलेगी। क्लियर? तो अडॉप्टेड का कोई मतलब नहीं। यहां अगर एक तरफ आपको वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, तो दूसरी तरफ आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। क्लियर? एक हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑब्वियसली सेंटेंस कहां गया? आपका कंडीशनल सेंटेंस है। एरर आपको वर्ब में इसमें ढूंढ लेनी है, मोस्टली, मोस्ट कॉमन केसेस में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दैट हाउस इज कॉस्टिंग मी 10,000 रुपीज। तो ये हाउस जो है मुझे कॉस्ट है, कितना कॉस्ट पड़ा है? 10,000 रुपीज। भाई इज कॉस्टिंग, यहां ध्यान दीजिए हमारे पास वर्ब आती है कॉस्ट, कीप, कंटेन या कंसिस्ट या कंप्राइज। कॉस्ट, कीप, कंसिस्ट, कंटेन, कंप्राइज, इनके साथ ये ऐसी वर्ब है, इनका प्रयोग हम कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते, इनका यूज हम करते हैं इंडेफिनिट टेंस में। तो इज कॉस्टिंग ना लाके आप यूज कीजिए यहां पर दिस हाउस, दैट हाउस कॉस्ट्स मी। क्लियर हो गया? चलिए, तो एरर आपके बी पार्ट में मिली। आई वंडर हाउ आई टू डू इट। आई मुझे आश्चर्य, हाउ आई एम टू डू इट, मैं इसको कैसे कर सकता हूं। तो हाउ एम आई, अच्छा ओके। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस तो क्वेश्चन नहीं है, और जब सेंटेंस क्वेश्चन नहीं है तो फिर हाउ के बाद एम क्या कर रहा है? यानी हाउ के बाद नहीं आना चाहिए एम को। हाउ आई एम, क्यों? क्योंकि सेंटेंस यहां पर असर्टिव है, और असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में जब हाउ आपका क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो आपको अब क्या करना है? हाउ के बाद जो एम है वो आपका नहीं आएगा। हाउ आई एम, इनको रिप्लेस कर दीजिए, आई को और एम को, सेंटेंस आपका बन जाएगा। ओके, द वर्ल्ड कंप्राइजेस गुड एंड बैड पीपल। ओके, संसार में है अच्छे और बुरे लोग। द वर्ल्ड कंप्राइजेस, कोई गलती नहीं, इसमें भी कोई नहीं, गुड एंड बैड पीपल, अच्छे और बुरे लोग। ओके, मतलब जो अच्छे हैं वही बुरे हैं, गुड एंड बैड। ओके, अच्छा। आई हैव अ ब्लू एंड ब्लैक पेन।
आई हैव अ ब्लू एंड अ ब्लैक पेन। इन दोनों में क्या अंतर है भाई? मैंने कहा मेरे पास एक ब्लू और ब्लैक पेन है, तो मैंने आर्टिकल कहाँ प्लेस किया? एडजेक्टिव आ से, ब्लू से पहले भी किया और ब्लैक से पहले भी किया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ब्लू ब्लैक पेन है, एक पेन है जो ब्लू भी चलता है ब्लैक भी चलता है, तो फिर आर्टिकल हम कहाँ लाएंगे? एडजेक्टिव पहले वाले वर्ड से पहले लाएंगे। क्लियर? तो यहां पर जब हम कह रहे हैं गुड एंड बैड पीपल, यानी अच्छे और बुरे लोग, तो जो लोग अच्छे हैं वो बुरे हो नहीं सकते। तो अब आप कहिए गुड पीपल एंड बैड पीपल। पता लगा क्यों कहा हमने गुड पीपल एंड बैड पीपल? क्योंकि अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों अलग अलग हैं, इसलिए आपको यहाँ जो एंड के बाद जो एडजेक्टिव आप यूज कर रहे हैं गुड और बैड, यहाँ तो जो नाउन आपका आ गया, गुड के बाद नाउन लेके आइए और बैड के बाद नाउन इसने दे ही रखा है, गुड पीपल एंड बैड पीपल। तो इस सेक्शन में आपको यहाँ एरर देखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 2/3 of the book were rubbish. Okay, 2/3 of the book। जब भी किसी भी वस्तु का जब आप फ्रैक्शन लेते हैं 1/3 2/3, तो जब 2/3 आपने ले लिया तो भाई 2/3 या 3/3 कुछ भी आप लेकर आइए, तो इसके बाद जो आपकी वर्ब आती है वो आती है आपकी सिंगुलर वर्ब, एसवी को आप फॉलो कीजिए। क्लियर? यानी ये जो फ्रैक्शन आपको 2 दिख रहा है, 2 पर मत जाइए, ये फ्रैक्शन है पूरा 2/3 फ्रैक्शन हमेशा किस में लेते हैं? हम हमेशा सिंगुलर में लेते हैं। तो 2/3 के बाद आपको यहाँ जो वर्ब यूज करनी है वो वर्ब की जगह क्या लेके आएंगे? वॉज। 2/3 ऑफ द बुक वॉज। 2/3, ओके, वो तो कोई एरर नहीं है, 2/3 ही रहेगा, लेकिन यहाँ वर्ब की जगह आप क्या लेके आएंगे? वॉज लेकर आएंगे। चलिए आगे बढ़ जाए। ही ट्राइड एज ही कुड, उसने कोशिश की जितनी वो कर सकता था। नवीन डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग हिज कार स्टार्टेड, वो अपनी कार को स्टार्ट करने में सक्सीड नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। ही ट्राइड एज ही कुड, ओके, नवीन डिड नॉट सक्सीड, नवीन सफल नहीं हुआ। भाई एक चीज और यहां ध्यान दीजिए, जब वो कह रहा है उसने कोशिश की जितनी वो कर सकता था लेकिन वो सफल नहीं हुआ, तो यहां जो क्लॉज आपको दिख रही है वो क्लॉज कैसी दिख रही है? क्लॉज आपको दिखेगी ऑल्दो के साथ और दूसरी तरफ यट के साथ, या दो और यट। तो सेंटेंस अगर आपका हो जाए ही दो ही ट्राइड, दो ही ट्राइड एज ही कुड, उसके बाद आपको क्या आ गया? कॉमा लगा दिया आपने, जहां यट आपका होता है, अगर हिडन यट होता है या ऑल्दो अगर आपके साथ है तो यट आप रिवील कर लेते हैं। क्लियर? क्योंकि क्लॉज आपको क्या दिख रही है? बिल्कुल ऑल्दो यट, बिल्कुल यहां आपको ऐसा लग रहा है सेंटेंस कैसा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिख रहा है। ही ट्राइड एज ही कुड, कि दो ही ट्राइड एज ही कुड, नवीन डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग हिज कार स्टार्टेड। क्लियर है बात? कि एक तरफ आपको दो या ऑल्दो लेकर आइए, दूसरी तरफ आप लेकर आइए यट। तो एरर आपको मिली फर्स्ट वाले सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फूलिशली मधु थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन इट कैचेज फायर एंड शी गॉट अ शॉक। फूलिशली मधु थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर, ओके, थ्रू पास्ट टेंस, फेंक दिया सम वाटर इलेक्ट्रिक हीटर पर। व्हेन इट कैचेज फायर, फिर इसने आग पकड़ ली और शी गॉट अ शॉक। एक क्लॉज आपको देखिए, एक क्लॉज आपको दिख गई पास्ट टेंस में, तो क्लॉज का एक रूल होता है, अगर एक क्लॉज पास्ट में हो तो दूसरी क्लॉज भी आपकी इधर पास्ट में चली जाएगी। व्हेन इट कैचेज नहीं आएगा, यहां आएगा आपके पास कॉट। व्हेन इट कॉट फायर एंड शी गॉट अ शॉक। फूलिशली मधु थ्रू सम वाटर, क्लियर हो गया है? थ्रू ठीक है, कॉट भी ठीक है।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राजेश वॉज एक्सपेक्टिंग अ टेलीग्राम फ्रॉम हिज अंकल विच वुड इन्फॉर्म हिम वेदर ही वेंट और नॉट। राजेश वॉज एक्सपेक्टिंग, राजेश एक्सपेक्ट कर रहा था, ए टेलीग्राम फ्रॉम हिज अंकल, एक टेलीग्राम अपने अंकल से, विच वुड इन्फॉर्म हिम, जो उनको इन्फॉर्म करता, वेदर ही वेंट और नॉट, कि वो गए या नहीं। ओके, टेलीग्राम। अब देखिए, अच्छा देखिए यहाँ एक विच आपके पास आ गया, रिलेटिव आपके पास प्रोनाउन, विच वुड इन्फॉर्म हिम वेदर ही वेंट और नॉट। राजेश वॉज एक्सपेक्टिंग ए टेलीग्राम फ्रॉम हिज अंकल, तो राजेश वॉज एक्सपेक्टिंग, क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, हिज अंकल। देखिए एरर कहाँ है यहाँ, हिज अंकल, राजेश वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिज अंकल अ टेलीग्राम, अ टेलीग्राम। क्या समझे, समझे ये कि जो टेलीग्राम है ये है इसका एंटीसीडेंट, तो इसको इस विच से पहले आना है। क्लियर, क्योंकि इसका एंटीसीडेंट आपको ये मिल गया। राजेश वॉज एक्सपेक्टिंग हिज अंकल, राजेश वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिज अंकल अ टेलीग्राम विच वुड इन्फॉर्म, इन्फॉर्म कौन करता, वो टेलीग्राम ही तो इन्फॉर्म करता उनको, तो हिज अंकल थोड़ी इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो अंकल यहाँ इन्फॉर्म नहीं कर रहे, टेलीग्राम यहाँ इन्फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ आप क्या लेकर आइए, यहाँ अंकल की जगह टेलीग्राम लेकर आइए और टेलीग्राम की जगह अंकल को लेकर आइए, इसको रिप्लेस आप कर दीजिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाइदर ऑफ द plans suits him and therefore he decided not to go yesterday. Neither of the plans, कोई भी प्लान जो है वो नहीं हुआ, उसको सूट नहीं किया, एंड देयरफॉर ही डिसाइडेड नॉट टू गो, और इसलिए उसने डिसाइड कर लिया ना जाने के लिए। क्लियर, सूट्स हिम प्रेजेंट टेंस और ही डिसाइडेड पास्ट टेंस। तो भाई कोई बात जमी नहीं यहाँ, क्योंकि जब दो क्लॉज हो, एक पास्ट में हो तो दूसरी भी पास्ट में हो, तो ये डिसाइडेड जब मिल गया आपको, तो जो सूट्स है इसको आप बदल दीजिए किस में, सूटेड में। कोई भी प्लान उसको सूट नहीं किया, इसलिए उसने न जाने का डिसीजन ले लिया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। In spite of rumors of an impending takeover by the government, Ramlal bought more shares of that company. एक रूमर्स थी के बावजूद, ऑफ एन इम्पेंडिंग टेक ओवर, अधिग्रहण, टेक ओवर कहते हैं अधिग्रहण करना, आने वाले अधिग्रहण की रूमर्स के बावजूद कि बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अधिग्रहण करेगी, रामलाल ने उस कंपनी के और शेयर खरीद लिए। तो मोर शेयर्स यहाँ कुछ बात नहीं बन रही, देखिए यहाँ ABC कोई एरर नहीं दिख रही है, तो ये जो मोर शेयर्स है यहाँ मोर की जगह आप लेकर आइए क्या, मैनी शेयर्स। क्लियर, मोर शेयर्स की जगह मैनी शेयर्स, उस कंपनी के कई शेयर उसने खरीद लिए। बात समझ में आई। Simplest solution than this expensive method which you are suggesting should be found out. Simplest solution, okay? भाई सिंपलेस्ट कैसे हो जाएगा कोई चीज सिंपलेस्ट, नो, सिंपलर होना चाहिए, कि इस एक्सपेंसिव मेथड का जिसको आप सजेस्ट कर रहे हो, इसका कोई और इससे सस्ता सॉल्यूशन जो है वो हो जाना चाहिए, है ना, महंगे से इससे सस्ता हो जाना चाहिए। तो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन की जगह आप लेकर आइए आ सिंपलर सॉल्यूशन, ए सिंपलर सॉल्यूशन देन। और दूसरी बात, एक चीज और है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ देन दिख गया,
तो देन है तो कंपैरेटिव डिग्री डेफिनेटली होगी। क्लियर, इससे भी आप सिंपल सा देन से पहचान सकते हैं, भाई देन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो डिग्री है वो आपकी आएगी कंपैरेटिव डिग्री, सिंपलेस्ट, सुपरलेटिव नहीं आएगी, सिंपल सी बात। द बुक वॉज सो एडवांस्ड दैट इवन ग्रेजुएट्स इन द डिसिप्लिन फाउंड इट डिफिकल्ट। ये बुक इतनी एडवांस थी कि जो ग्रेजुएट्स थे इन द डिसिप्लिन फाउंड इट डिफिकल्ट, उन्हें ये जो बुक है वो डिफिकल्ट लगी। ओके भाई, डिफिकल्ट को ध्यान दे, फाउंड इट डिफिकल्ट। जब भी डिफिकल्ट आता है, डिफिकल्ट का जो यूज होता है जब प्रेडिकेटिव केस में होता है सब्जेक्टिव नहीं, प्रेडिकेटिव केस में यूज हो रहा है, तो डिफिकल्ट के बाद आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाते ही लगाते हैं। क्लियर, तो भाई ये जो फाउंड इट डिफिकल्ट, इसको डिफिकल्ट पाया, किस काम के लिए डिफिकल्ट पाया, तो डिफिकल्ट टू स्टडी लगा दीजिए, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लगा दीजिए, कुछ भी आप लगा दीजिए, लेकिन डिफिकल्ट को आप अकेला यहां नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो द बुक वॉज सो एडवांस्ड दैट इवन ग्रेजुएट्स इन द डिसिप्लिन फाउंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो यानी जो डी वाला पोर्शन है, डिफिकल्ट को ध्यान रखिए, जब भी ये प्रेडिकेटिव यूज होता है तो इसके बाद आपको क्या यूज करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिफिकल्ट के बाद आपको यूज करनी ही करनी है। क्लियर, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लें। बासु वॉज ट्राइंग टू पास थ्रू द गैप ऑन द फेंस व्हेन ही टोर हिज शर्ट। बासु ट्राई कर रहा था टू पास थ्रू द गैप ऑन द फेंस, उस गैप से निकलने की, दीवार पर, व्हेन ही टोर हिज शर्ट, जब उसने अपनी शर्ट को फाड़ लिया। तो गलती कहां है, बासु वॉज ट्राइंग टू पास, ओके, थ्रू द गैप ऑन, गैप ऑन द फेंस, गैप कहां होता है, इन द फेंस। क्लियर, जब भी गैप की बात होती है, गैप के बाद आप यूज करते हैं इन, ऑन नन यूज करें, गैप इन द फेंस, फेंस में जो गैप था। क्लियर, तो आज हमने किए कितने क्वेश्चन, 29 आज के लेक्चर में। आपका स्कोर क्या रहा, मेक एन ऑनेस्ट कमेंट। और सॉरी टू से कि अब थोड़ा सा रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, 8-10 दिन बाद ही आपको लेक्चर मिल रहा है। कोशिश ये रहेगी अब जल्दी आपको लेक्चर मिले। एक्चुअली क्या है, बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, चल रहे हैं, मीन्स यूपी जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनकी वजह से इरेगुलर हो गया, वहाँ काम ज़्यादा हो गया था बोर्ड एग्जाम्स में, उनको भी देखना था, आपके एग्जाम्स को भी देखना है। तो कोशिश ये रहेगी कि अब आगे रेगुलर क्लासेज आपकी लूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।